Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है एनोमली स्कैन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनोमली स्कैन. सो ये जो वीडियो है एनोमली स्कैन की, ये मैंने आज इसलिए डाल रही हूँ. इसमें बेसिकली एक तो मैं अपनी रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ मेनली, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि आप अपने एनोमली स्कैन का रिपोर्ट शेयर करिए. वैसे तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, बट फिर भी मैं ये दोबारा से रिपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली बना रही हूँ. एंड उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो भी है, आपने एनोमली स्कैन बिल्कुल भी मिस नहीं करना अपनी प्रेगनेंसी में, चाहे आपके डॉक्टर ने कहा है चाहे नहीं कहा. वैसे तो हर डॉक्टर कहते हैं एनोमली स्कैन करवाइए, लेकिन आपने करवाना ही करवाना है, मिस नहीं करना. ठीक है, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक तो था, थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ में जो होता है एंटी स्कैन ठीक था, तो एनोमली की क्या ज़रूरत है. नहीं, आप मिस मत करिए. उसके बाद जो एनोमली स्कैन होता है ये होता है 18 to 20 वीक्स के बीच में होता है. जब आपकी प्रेगनेंसी का 18th वीक से लेके 20 वीक्स तक ये टेस्ट होता है एनोमली स्कैन. अब एनोमली स्कैन किया क्यों जाता है? एनोमली स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जो बच्चा है उसके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको डिटेल में एनालाइज किया जाता है कि वो प्रॉपर डेवलप हुए हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं. ये देखा जाता है जितने भी बच्चे के बॉडी के ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस होता है एनोमली स्कैन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये कैसे किया जाता है. ये जो है ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है. इसमें कोई ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता, नथिंग. इसमें सिर्फ आपको जाना है और अल्ट्रासाउंड होता है. वो अल्ट्रासाउंड आपका करेंगे एब्डोमेन के थ्रू होता है एंड वो आपको एनोमली स्कैन का रिपोर्ट दे दिया जाता है, उसी दिन दे दिया जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का गैप, 2 घंटे का गैप होता है, दैट्स इट. नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्राइस का. तो जो एनोमली स्कैन का प्राइस था जब मैंने करवाया था तो वो 1200 था, बट नाउ अ डेज इसका जो प्राइस है ये सिटी टू सिटी एंड लैब टू लैब भी वेरी करता है. बट नाउ अ डेज जो एनोमली स्कैन का प्राइस है वो रफली अराउंड 2400 तक है. ठीक है, सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एनोमली स्कैन की रिपोर्ट जब मेरा बेबी बॉय की मेरी प्रेगनेंसी थी. तो आप चाहें तो अपनी के साथ मैच कर लीजिए, जो भी आप जैसे भी आप लोग रिलेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं. सो ये मेरा रिपोर्ट है एनोमली स्कैन का, तो ये मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये मेरी ऊपर डिटेल्स हैं, ठीक है. उसके बाद स्टार्ट होती है रिपोर्ट. ये उनका मेथड था करने का कि रियल टाइम बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी था यूट्रस जो उन्होंने किया है. बेसिकली इट मीन्स कि ब्राइटनेस कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये उससे रिलेटेड था. अल्ट्रासोनोग्राफी जो हुई है उससे रिलेटेड था ये. उसके बाद देखिए रूट कि अल्ट्रासाउंड कैसे किया गया था. तो ये ट्रांस एब्डोमिनल था. ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब होता है कि ये एब्डोमेन के थ्रू हुआ है, पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड किया गया. उसके बाद सिंगल इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशन. इसका मतलब ये होता है सिंगल मतलब एक, कि एक बच्चा है, इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर ही है वो. ठीक है, तो सिंगल इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशन का मतलब होता है एक बच्चा जो कि यूट्रस के अंदर है. उसके बाद आ जाते हैं सर्विक्स मेजर्ड 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. यहाँ पे सर्विक्स किसे कहा जा रहा है? सर्विक्स होता है जो माउथ का, जो यूट्रस का माउथ होता है ना, उसको कहा जाता है सर्विक्स. तो उसकी लेंथ बताई गई है कि वो 4 सेंटीमीटर थी. उसके बाद इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड. अब ये जो इंटरनल ओएस होता है ना, इंटरनल ओएस का मतलब ये होता है कि जो माउथ होता है ना यूट्रस का, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो जो है वो क्लोज्ड ही होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लोज आया था, तो ये क्लोज ही होना चाहिए, ये ठीक बात है. यहाँ पे नो फ्लूइड इज सीन इन द सर्विकल कैनल. इसका यहाँ पे मतलब है कि सर्विकल कैनल जो होता है वहाँ पे कोई भी फ्लूइड नहीं था. ठीक है, और फ्लूइड होना भी नहीं चाहिए. इन केस अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि या तो कोई बर्थ डिफेक्ट है बच्चे में, या फिर बच्चा स्टिल भी बॉर्न हो सकता है, मतलब उसकी वो ब्रीद नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे. ठीक है, या फिर बर्थ डिफॉर्मिटीज़ भी उस बच्चे में हो सकती हैं, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं. उसके बाद आते हैं राइट यूट्राइन पीआई एंड लेफ्ट यूट्राइन पीआई एंड मीन पीआई
बेसिकली राइट एंड लेफ्ट यूट्राइन का मतलब ये होता है, ये बेसिकली यूट्रस के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो आर्टरीज जा रही होती हैं उनका ब्लड फ्लो कैसा होता है, कितना होता है, ये वो बताया गया है कि वो इतना इतना मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फीटस पे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बीपीडी। बीपीडी होता है हेड डायामीटर। ठीक है, तो ये इतना 39.92 mm आया था 18 वीक्स 2 डेज के अकॉर्डिंग। इतना लेंथ मतलब उस बच्चे का, जो मेरे बेबी बॉय था, उसका जो था हेड का डायामीटर इतना आया। फिर आया HC होता है हेड सरकमफ्रेंस। ठीक है, वो 140 mm आया और वो 17 वीक्स के अकॉर्डिंग आया था। ठीक है, उसके बाद आया AC होता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, वो 110 mm आया और वो 16 वीक 6 डेज के अकॉर्डिंग था। एंड उसके बाद लास्ट आया फर्मर लेंथ। फर्मर लेंथ बेसिकली होती है, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है जिसे, जो कि थाई बोन भी थाई में होती है ये। ठीक है, तो वो होती है फर्मर लेंथ, तो वो इतनी थी और वो ये 17 वीक्स के अकॉर्डिंग थी। ओके, अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद इन्होंने जब ये सर्वे किया, फर्दर इन्होंने लिखा प्रेजेंटेशन जो थी वो वेरिएबल थी। वेरिएबल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो घूम रहा था, वो मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर था मेरा। एंटीरियर का यहाँ पे मीनिंग है कि जो प्लेसेंटा था वो फ्रंट की साइड था, मतलब वो मेरे पेट की फ्रंट की साइड पे प्लेसेंटा था। ठीक है, और उसके बाद नो एविडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज सीन, इट इज़ नॉर्मल इन थिकनेस एंड इको टेक्सचर। तो यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये है कि लो लाइन प्लेसेंटा नहीं था मेरा। ठीक है, और वो नॉर्मल थिकनेस और इको टेक्सचर में था। लीकर जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो था एडिक्वेट था, कि उतना था कि जिसमें बच्चा रह पाए। उसके बाद अम्बिकल कॉर्ड जो है, ये होती हैं 3 वेसल्स उनको दिखी थी अम्बिकल कॉर्ड की में। तो ये बेसिकली होती हैं जिसके थ्रू बच्चे को पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट थी। ठीक है, मतलब उसके बच्चे की एक्टिविटी वहाँ पे प्रेजेंट थी। कार्डियक एक्टिविटी मतलब हार्ट से रिलेटेड, कि वो ब्रीथ कर रहा था, उसका दिल धड़क रहा था, वो चीज़ भी प्रेजेंट थी उस बच्चे में। उसके बाद आया नेजल बोन। वो इस टाइम पे नेजल बोन जो था, जब ये मेरा एनॉमली स्कैन हुआ, वो 3.6 mm का था और नेजल बोन प्रेजेंट थी। उसके बाद न्यूकल फोर्ट जो नेक के पीछे का जो लिक्विड होता है वो देखा जाता है, तो वो 2.5 mm था और ये भी नॉर्मल था। उसके बाद उन्होंने हेड को डिटेल में स्टडी किया कि हेड में मिड लाइन कोई फाल्स होती होगी, वो भी उनको दिखी। दोनों जितने भी वेंट्रिकल्स थे बोथ वो नॉर्मल थे और पोस्टीरियर फॉसा एपियर्ड, वो भी नॉर्मल था। उसके बाद नेक पे आते हैं। नेक जो था फीटल नेक, वो भी नॉर्मल था। उसके बाद आते हैं स्पाइन पे। स्पाइन मतलब रीढ़ की है जो हड्डी थी, वो क्या थी, वो पूरी की पूरी उनको दिख रही थी और नॉर्मल थी, जितना कि उस जेस्टेशनल पीरियड के अकॉर्डिंग, बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मेरी प्रेगनेंसी उस टाइम पे जब मैंने टेस्ट करवाया था वो 17 वीक्स की थी, तो मेरे जो बेबी का ग्रोथ था या फिर जो स्पाइन थी वो उसी के अकॉर्डिंग थी, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फेस पे आते हैं। जो फेस था वो भी नॉर्मल था, उसमें नोज़ माउथ सब कुछ नॉर्मल था। और ये उन्होंने फर्दर साइजेस दिए हुए हैं, IOD एंड OOD। बेसिकली ये आउटर OOD होता है आउटर ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है और IOD होता है इंटर ऑक्यूलर डिस्टेंस होता है, तो उन्होंने उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया। उसके बाद आते हैं थोरैक्स पे। तो जो थोरैक्स होता है ये बेसिकली आप कह लीजिए कि आपकी नेक से लेके एब्डोमेन के बीच का जो हिस्सा होता है उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बेसिकली कह सकते हैं कि चेस्ट को कह लीजिए कि स्टडी किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि चैम्बर्स को, हार्ट के चैम्बर्स को देखा जाता है, वो होता है। तो नो इंट्राथोरैसिक मास सीन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी चेस्ट वॉल में कोई भी ट्यूमर नहीं था बेबी के। ठीक है, हार्ट अपीयर्स इन द मिड पोजीशन, जहाँ पे हार्ट को होना चाहिए मिड में, वहीं पे था हार्ट। एंड हार्ट के चारों चैम्बर्स जो थे वो चारों दिख रहे थे। ठीक है, और उन्होंने आगे फर्दर ये लिख दिया कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ हार्ट का वो ISUOG की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद एब्डोमेन पे आते हैं। एब्डोमेन में उन्होंने सबसे पहले देखा कि स्टमक और गॉल ब्लैडर जो है वो प्रॉपरली विजुअलाइज्ड हो रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आ रहा है उसमें, और नॉर्मल बॉबल पैटर्न है बच्चे का जो होना चाहिए, और नो एविडेंस ऑफ एस्टाइटिस।
तो एसाइटिस यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बार क्या होता है, बच्चे का जो एब्डोमिनल कैविटी होता है ना फीटस का, वहाँ पे ना फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे नो एविडेंस ऑफ एसाइटिस है, ये परफेक्टली नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। और एब्डोमिनल वॉल जो है वो इंटैक्ट ही है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो बंद नहीं हुई होती है, वो खुली होती है, जिसकी वजह से अंदर के आप कह लीजिए आंतड़ियाँ कह लीजिए, इंटेस्टाइन ले लीजिए, कह लीजिए कि वो बाहर की साइड होती हैं, ठीक है। तो ये इंटैक्ट होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए वॉल, ओके। उसके बाद आते हैं KUB, दैट इज़ अ किडनी एंड ब्लैडर, वो भी पूरे नॉर्मल थे, उनमें भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी उनसे नहीं पाई गई थी, तो वो ठीक थी चीज़। एक्सट्रीमिटीज़, ऑल फीटल लॉन्ग बोन्स विजुअलाइज्ड एंड अपीयर नॉर्मल फॉर द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है कि जो आपके आउटर आप कह लीजिए पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्म्स कह लीजिए, हैंड्स कह लीजिए, फिंगर्स हो गए, ठीक है, लेग्स हो गई, फुट हो गए, तो यहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि जितनी भी लॉन्ग बोन्स थी, जितनी होती हैं बॉडी में फीटल की, वो विजिबल थी, वो दिख रही थी और नॉर्मल थी, जितना भी टाइम पीरियड इस प्रेगनेंसी को हुआ है उसके अकॉर्डिंग एज के थी वो, ठीक है, उनका लेंथ भी जो भी था। एंड उसके बाद बोथ हैंड्स एंड फीट अपीयर नॉर्मल, कि हैंड्स एंड फीट जो हैं वो नॉर्मल थे, उनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं पाई गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने एंड में फिर यहाँ पे मुझे फीटल वेट बताया, जो BPD, HC, ACFL जो मैंने अभी आपको पहले अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उसके अकॉर्डिंग ये बेबी का वेट है उस टाइम पे। और उन्होंने आगे फर्दर मुझे ये लिखा कि सिंगल जेस्टेशन है, सिंगल प्रेगनेंसी है, ठीक है, और एज जो है इस फीटस की वो 17 वीक्स 2 डेज़ के अकॉर्डिंग बनती है एज, ठीक है। और उन्होंने उसके मुझे बात बोला कि आपका अब जो नेक्स्ट होगा वो 19 to 20 वीक्स में आपका फॉलो अप अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई रिपोर्ट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिपोर्ट ऑफ एनॉमली स्कैन। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी ने मेरे से पूछा था कि मेरे बेबी का एनॉमली स्कैन में FHR क्या था, फीटल हार्ट रेट कितना था। तो मेरी एनॉमली स्कैन की जो रिपोर्ट है उसमें FHR नहीं मेंशन किया हुआ, उन्होंने यही मेंशन किया कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट थी, फीटल एक्टिविटी भी प्रेजेंट थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी मेरा चेकअप होता था, मैं अपनी गायनेक के पास मंथ में 1 टाइम मेरा विजिट होता था, या फिर जब भी मैं ये कोई भी रिपोर्ट दिखाने जाती थी तो वो चेक करते थे, तो मेरा जो हार्ट रेट बेबी का आता था वो 145 प्लस ही आता था, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।